मंगलवार को प्रदेश के कई जिलों में स्थित पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। आपको बता दें कि मेल आईएसआई के नाम से भेजे गए और जिसमें यह लिखा गया था कि दोपहर 1 बजे गैस बम ब्लास्ट होंगे। मेल आने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। अब इसके बाद सुरक्षा के लिहाज से संबंधित कार्यालयों और बिल्डिंग्स को खाली करवा दिया गया। एक साथ 10 से ज्यादा जगह सरकारी दफ्तरों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिससे पुलिस प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया। सभी जगहों पर गहन तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन इसमें राहत की बात यह रही कि कहीं भी कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। अब इसके बाद हालात सामान्य हुए। हालांकि मामले को लेकर अभी भी सतर्कता बरती जा रही है और सुरक्षा एजेंसियां इसकी पड़ताल में जुटी हैं। कहां-कहां पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और उसके बाद के क्या हालात रहे, जरा आगे आपको दिखाते हैं। पासपोर्ट कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी। एक साथ कई शहरों को भेजे गए धमकी भरे मेल। मेल में आईएसआई के हैंडलर का जिक्र। धमकी मिलने के बाद मचा हड़कंप। खाली कराए गए परिसर। चलाया गया सघन तलाशी अभियान। जैसलमेर, कोटा समेत कई शहरों को मेल। एटीएस और बम स्क्वाड ने चलाया सर्च ऑपरेशन। राजस्थान में सरकारी कार्यालयों, कोर्ट, सार्वजनिक जगहों पर बम ब्लास्ट के थ्रेट वाले मेल का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को प्रदेश में करीब 15 से ज्यादा शहरों में बम ब्लास्ट की धमकी मिली। जैसलमेर और कोटा शहर के पासपोर्ट सेवा केंद्र, सवाई माधोपुर की पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट ऑफिस और बीकानेर के मुख्य डाकघर और पार्सल ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी भरा मेल आया। इस पूरे मामले में पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, कोटा, बीकानेर, सवाई माधोपुर, पाली, श्रीगंगानगर, डूंगरपुर, अलवर, सीकर, अजमेर, प्रतापगढ़, धौलपुर, दौसा, जोधपुर और भीलवाड़ा में भी बम ब्लास्ट की धमकी मिली है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जयपुर के पासपोर्ट ऑफिस को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि सर्च अभियान में किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। धमकी देने वाले शख्स ने मेल में लिखा था कि 1:10 पर ऑफिस में बम धमाका हो जाएगा। मेल में आईएसआई का जिक्र किया गया। जैसे ही पासपोर्ट ऑफिस के अधिकारियों ने ये मेल देखा, उसके बाद स्थानीय थाना गांधीनगर पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस, दमकल, सिविल डिफेंस, एटीएस, बम डिफ्यूज सहित तमाम एजेंसियां मौके पर पहुंची और पूरे ऑफिस में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। साथ ही धमकी देने वाले की तलाश की जा रही है। मैं इस समय पासपोर्ट ऑफिस के बाहर हूं और जहां पर अब से कुछ देर पहले बम से उड़ाने की जो थ्रेट है, धमकी भरा मेल है, वो आया था और इस मेल के अंदर 1:10 का जो समय है वो लिखा था। आईएसआई द्वारा इसमें कुछ बातें जो है वो लिखी गई थी और कहा था आपसे कुछ देर बाद जो है आपके ऑफिस में ब्लास्ट हो जाएगा। अगर लोगों को यहाँ से बाहर निकालना तो मुंह पर मास्क लगा के निकाले। उसके बाद दमकल, सिविल डिफेंस, एसडीआरएफ, बम डिफ्यूजल टीम, एटीएस, पुलिस सभी टीमें मौके पर पहुंची और पूरे पासपोर्ट ऑफिस में सर्च अभियान चलाया। लेकिन जब सर्च अभियान चलाया तो उसमें किसी प्रकार की कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद राहत की सांस लिए। बड़ी बात यह है कि न सिर्फ जयपुर में बल्कि कोटा में, जैसलमेर में और प्रदेश के और भी शहरों में पासपोर्ट ऑफिस को टारगेट किया गया है और बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। अजमेर के गांधी भवन स्थित पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पूरे परिसर को खाली करवाया गया और पुलिस, सीआईडी और डॉग स्क्वाड ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। मेटल डिटेक्टर से पूरे क्षेत्र की तलाशी ली गई। आपको बता दें कि इससे पहले भी 4 दिसंबर 2025, 10 दिसंबर 2025, 23 जनवरी 2026, 6 फरवरी 2026, 11 फरवरी 2026 और 12 फरवरी 2026 को ईमेल के जरिए कलेक्ट्रेट, दरगाह और कोर्ट परिसर को उड़ाने की धमकियां भी मिल चुकी हैं। पुलिस अब ईमेल भेजने वालों की लोकेशन ट्रेस करने में जुटी है। साथ ही सभी मामलों की एक साथ जांच की जा रही है। आज दिन में कंट्रोल रूम के थ्रू इतला मिली कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के अंदर
आईईडी ब्लास्ट और साइनाइड गैस से अभी राजस्थान के जो पासपोर्ट केंद्र हैं उनको नुकसान पहुंचाने के संबंधी कोई मेल जयपुर आरओ के पास में आया था। जयपुर आरओ ने साहब ने एहतियात के तौर पे राजस्थान के सभी जो आरओज रहे हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको ये मेल फॉरवर्ड किया और उनके मार्फत यहाँ जो क्षेत्रीय अपने पासपोर्ट कार्यालय हैं इनके प्रभारी को मेल मिला। इस दौरान हमें भी सूचना मिली तो सभी जो कार्यालय परिसर था न सिर्फ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस बल्कि इस कैंपस में जो दूसरे कार्यालय जैसे डिस्पेंसरी वगैरह कैंटीन जो भी संचालित हो रहे हैं सभी कर्मचारियों को बाहर निकाल करके इनके वाहन वगैरह हटा करके परिसर को सुरक्षित किया गया। कोटा के इसी ऑफिस को जो है बम से उड़ाने की धमकी मिली है, उसके बाद से यहाँ पर लगातार जो है रेस्क्यू टीमें पहुंच रही है। बम निरोधक दस्ता पहुंचा, उसने पूरी तसल्ली की, तमाम जगह को चेक किया गया, पूरे ऑफिस को खाली कराया गया और उसके बाद में डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पर पहुंची और तमाम जगहों पर देख करके पूरी तरह से पुख्ता वो किया गया। एसडीआरएफ की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंच गई है। अगर किसी तरह की कोई अनहोनी हो, कुछ बात हो तो उसका रेस्क्यू तुरंत किया जा सके। टीम मुस्तैदी के साथ यहाँ पर पहुंची। उससे पहले पुलिस के अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे। कोटा की जो सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है और उन्होंने जो है पूरी तरह से तमाम जो जगह थी इसको चेक किया, पूरी तसल्ली की, क्योंकि जो भवन खाली करवाया गया उस वक्त यहाँ पर लोग भी मौजूद थे तो उनको जो है यहाँ पर लाया गया। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ जो एसडीआरएफ से यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, क्या सूचना मिली थी सर? सर, हमको जयपुर से कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी राजेंद्र सिंह सिसोदिया साहब कमांडेंट साहब के मार्गदर्शन में कि नयापुरा है थाने के पास में एक बड़ा डाकघर है, उसके पास बम डिस्पोजल की कुछ अफवाह सुनने में आया था। तो हमको 12:45 पे सूचना मिली। हम विथिंग 1 बजे रवाना हो गए वहाँ से। कोटपूतली में धमकी भरा ईमेल मिलने के बाद प्रशासन और पुलिस तुरंत अलर्ट हो गए और सुरक्षा के मद्देनजर कार्यालय परिसर को खाली करवा दिया गया। ईमेल देखते ही कार्यालय के कर्मचारियों ने तुरंत सतर्कता बरतते हुए सभी स्टाफ और वहां मौजूद ग्राहकों को बाहर निकलवाया। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय थाने के अधिकारी, डिप्टी स्तर के अधिकारी और पुलिस बल मौके पर पहुंच गए। पुलिस ने पूरे परिसर को घेर कर सुरक्षा बढ़ा दी और एहतियातन कार्यालय के आसपास के क्षेत्र को खाली करवाया। पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों को कार्यालय के पास नहीं आने की हिदायत दी। वहीं सुरक्षा एजेंसियां पूरे परिसर की बारीकी से जांच कर रही हैं और किसी भी संदिग्ध वस्तु की तलाश हुई। फिलहाल पुलिस ईमेल भेजने वाले व्यक्ति की पहचान करने में जुटी हुई है और तकनीकी टीम की मदद से संदेश की लोकेशन और स्रोत का पता लगाया जा रहा है। इलाके में एहतियातन निगरानी बढ़ा दी गई है। जोधपुर में भी एहतियातन सुरक्षा एजेंसियों ने पासपोर्ट कार्यालय की तलाशी ली और वहां पर भी कुछ नहीं मिलने पर उन्होंने राहत की सांस ली। पहले भी पासपोर्ट कार्यालय में एंट्री के दौरान सिक्योरिटी चेक किया जाता है, लेकिन आज धमकी पर मेल आने के बाद सुरक्षा और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। कोटा में भी बिल्डिंग को खाली कराया गया। उसके बाद बम डिस्पोजल दस्ता, डॉग स्क्वाड की टीम और कोटा पुलिस इंटेलिजेंस की टीम ने बिल्डिंग के चप्पे चप्पे को खंगाला। चेकिंग के बाद पूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के बाद ऑफिस को वापस खोला गया। नयापुरा थाना अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि कोटा पुलिस इंटेलिजेंस टीम को सूचना मिली थी कि नयापुरा स्थित पासपोर्ट ऑफिस और पोस्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली है, जिसके बाद टीम मौके पर पहुंची और पुलिस ने पहले ऑफिस खाली करवा दिया था। फिर पुलिस की विशेष टीम, डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्ते ने चेकिंग अभियान चलाया। सर्च के दौरान कोई भी आपत्तिजनक चीज या ऐसी विस्फोटक संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। कोटा के इसी ऑफिस को जो है बम से उड़ाने की धमकी मिली है, उसके बाद से यहाँ पर लगातार जो है रेस्क्यू टीमें पहुंच रही है। बम निरोधक दस्ता पहुंचा, उसने पूरी तसल्ली की, तमाम जगह को चेक किया गया, पूरे ऑफिस को खाली कराया गया और उसके बाद में डॉग स्क्वाड की टीम भी यहाँ पर पहुंची और तमाम जगहों पर देख करके पूरी तरह से पुख्ता वो किया गया। एसडीआरएफ की टीम भी तुरंत मौके पर पहुंच गई है। अगर किसी तरह की कोई अनहोनी हो, कुछ बात हो तो उसका रेस्क्यू तुरंत किया जा सके। टीम मुस्तैदी के साथ यहाँ पर पहुंची। उससे पहले पुलिस के अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुंचे। कोटा की जो सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम है वो भी यहाँ पर पहुंची है और उन्होंने जो है पूरी तरह से तमाम जो जगह थी इसको चेक किया, पूरी तसल्ली की, क्योंकि जो भवन खाली करवाया गया उस वक्त यहाँ पर लोग भी मौजूद थे तो उनको जो है यहाँ पर लाया गया। मैं बात भी करने की कोशिश करता हूँ जो एसडीआरएफ से यहाँ पर पहुंचे हैं। जी, क्या सूचना मिली थी सर? सर, हमको जयपुर से कंट्रोल रूम से सूचना मिली थी राजेंद्र सिंह सिसोदिया साहब कमांडेंट साहब के मार्गदर्शन में कि नयापुरा है थाने के पास में एक बड़ा डाकघर है, उसके पास बम डिस्पोजल की कुछ अफवाह सुनने में आया था। तो हमको 12:45 पे सूचना मिली। हम विथिंग 1 बजे रवाना हो गए वहाँ से। जैसलमेर शहर के डाकघर परिसर में स्थित पासपोर्ट कार्यालय में मंगलवार को ईमेल के जरिए पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने डाकघर परिसर को खाली कराया और कर्मचारियों को सुरक्षित स्थान पर भेजा। स्थानीय पुलिस ने कार्यालय और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया।
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर सर्च ऑपरेशन चला रही थी। धमकी की गंभीरता को देखते हुए परिसर का पूरा कामकाज फिलहाल बंद कर दिया गया। परिसर को अस्थायी रूप से सील भी कर दिया गया है। रीजनल पोस्ट ऑफिस जयपुर में कोई मेल प्राप्त हुआ, उसमें बताया गया था कि जो भी पासपोर्ट ऑफिस हैं या जो पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पासपोर्ट सेवा केंद्र बने हुए हैं, उनमें 2 वीआईपी की विजिट को देखते हुए टारगेट किया गया है कि भैया एक साइनेट गैस का आईडी इसे ब्लास्ट करेंगे, तो इसमें साइनेट गैस छोड़ी जाए जिससे कि साइनेट के प्रभाव में लोगों की मृत्यु हो जाए। इस प्रकार के प्राप्त हुआ है। जैसलमेर जिले में बने पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने की धमकी मिली है और उसी के साथ वहां पर कई वीआईपी मूवमेंट्स होने की भी आज बात कही जा रही थी, जिसके बाद ये देखिए लगातार पुलिस पहुंची है, कार्यालय को जो है वो लॉक करवाया गया है और तमाम जो कर्मचारी है वो अब यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। उनसे जान लेते हैं आखिर क्या कारण है, क्यों जो है वो ऑफिस को लॉक किया गया है, क्या अब तक जानकारी मिली है। हमारे क्षेत्रीय कार्यालय से और यहाँ पर भी एक मेल आया कि भाई पासपोर्ट ऑफिस को बम से उड़ाने का प्लान है। इस कारण से अभी ये सब पुलिस वगैरह इनको हमने इन्फॉर्मेशन दी है और यहाँ से अभी ऑफिस को खाली किया ताकि किसी प्रकार की जनहानि वगैरह नहीं हो। किसका मेल आया है, किसने जानकारी दी आप लोगों को? ये मैंने जैसे मेरे तो स्टाफ से सुना है। रीजनल ऑफिस से, रीजनल पासपोर्ट ऑफिस जयपुर से वहाँ से मिला है। देखिए लगातार जिस तरह से ये जानकारी मिली उसके बाद सभी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। ओवरऑल है क्या मसला, क्या है मसला? ऐसा है कि आज क्षेत्रीय पासपोर्ट ऑफिस जयपुर से ईमेल के माध्यम से ये बताया गया, 12:10 पे ईमेल भेजी गई, उसमें ये बताया गया कि जो पासपोर्ट सेवा केंद्र और पोस्ट ऑफिस के POPS के चलता है पोस्ट ऑफिस के अंदर, उन सभी को राजस्थान के अंदर पाकिस्तान के ISI के द्वारा बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उदयपुर शहर के बीच में स्थित लेक सिटी मॉल में संचालित पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी की सूचना पर मौके पर पुलिस जाब्ता और डॉग स्क्वाड टीम मौके पर पहुंची और सर्च अभियान शुरू किया। इसके साथ ही एहतियात के तौर पर मॉल में उपस्थित सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया। सर्च पूरा होने के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, जिसके बाद मॉल के अंदर लोगों की एंट्री शुरू की गई। पासपोर्ट कार्यालय के संबंध में कोई एक मेल प्राप्त हुआ था जो जयपुर पासपोर्ट ऑफिस में प्राप्त हुआ था, तो हमने भी प्रिकॉशन के तौर पर इस मॉल को BDS और डॉग स्क्वाड टीम से चेक करा लिया। पासपोर्ट सेवा केंद्र आए थे तो पता चला कि यहाँ पर बॉम्ब मौजूद है, तो पुलिस की कार्रवाई चल रही है, तो समय लगेगा। आपको क्या बोला गया अंदर से? यही कि अंदर चेकिंग चल रही है कि बॉम्ब की जानकारी मिली है कि अंदर बॉम्ब है, ऐसा करके। हनुमानगढ़ में डाक अधीक्षक कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली। सूचना मिलते ही पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय को खाली करवाया गया। जंक्शन पुलिस ने पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय की जांच की। जांच में किसी तरह की कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई, लेकिन धमकी मिलने के बाद सुरक्षा के लिहाज से पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय को बंद कर दिया गया। अरे अधीक्षक डाकघर कार्यालय से हमें सूचना प्राप्त हुई कि आपके यहाँ जो पासपोर्ट ऑफिस बंद हुआ है उसमें लास्ट की धमकी जो है मेल के द्वारा मिली हुई है, तो उस पे हमने फौरन कार्रवाई करते हुए सबसे पहले तो पोस्ट ऑफिस को खाली करवाया, पासपोर्ट ऑफिस को खाली करवाया और जो भी पब्लिक थी उन सबको बाहर किया और जो है प्रॉपर चैनल से हमने प्रशासन को सूचना दी और उसके बाद में जो कार्रवाई हो रही है वो आपके सामने मेल है जो हमें मिली है। एक्चुअली ये पूरे राजस्थान के जो पासपोर्ट ऑफिस जो रन करते हैं उनके लिए थी, तो उसमें हमारा हनुमानगढ़ भी शामिल है, तो उसमें ये धमकी दी गई थी, तो उसकी वजह से पोस्ट ऑफिस को खाली करवाने के निर्देश थे और हमने करवा दिया खाली, जैसे ही हमें सूचना मिली। भीलवाड़ा में सूचना मिलने के साथ ही आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और सर्च अभियान शुरू किया। मेल में बताया गया था कि डाकघर और पासपोर्ट कार्यालय को आईडी बम से उड़ा दिया जाएगा। मौके पर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को भी बुलाया गया। हालांकि यहां भी सर्च ऑपरेशन के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। ये सूचना मिली कि पासपोर्ट कार्यालय और डाकघर कार्यालय को आईडी के बम के द्वारा उड़ाने की धमकी मिली थी, जिस पर तुरंत सूचना पर जो प्रशासनिक अमला है वो मौके पे पहुंचा है। इमरजेंसी रिस्पांस टीम, नगर पालिका की टीम, हमारी टीम CID जोन से और DSP टीम भी यहाँ पर मौके पे पहुंची है। मौके पे सबसे पहले जो बाहरी क्षेत्र है उसको खाली करवाया गया है और फिर बाहरी क्षेत्र से सर्च शुरू करवाया गया है और आगे अभी कार्रवाई जारी है। देख रहे हैं अगर इस तरह की कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है उस अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बांसवाड़ा में भी सूचना मिलते ही पासपोर्ट ऑफिस की पूरी बिल्डिंग को खाली करवाने की कवायद शुरू कर दी गई। पासपोर्ट कार्यालय और मुख्य डाकघर एक ही भवन में एक दूसरे से सटे हुए हैं।
इसलिए एहतियात के तौर पर पूरी डाकघर बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया। अचानक हुई इस कार्रवाई से वहां मौजूद कर्मचारियों और काम के सिलसिले में आए लोगों के बीच अफरा तफरी का माहौल बन गया। देखते ही देखते परिसर में हड़कंप मच गया और लोग जान बचाने के लिए बाहर की ओर दौड़ पड़े। पुलिस ने बम जांचने की मशीन और दूसरे तरीकों से दोनों बिल्डिंगों की बारीकी से जांच पड़ताल की। फिलहाल किसी तरह की कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली है। शहर में आज उस समय हड़कंप मच गया जब एक धमकी भरा मेल जो है बांसवाड़ा शहर के मध्य स्थित पासपोर्ट ऑफिस को उड़ाने का मिला। उसके बाद जो है जिला पुलिस बल और तमाम जो है जिला जो प्रशासन है वो हरकत में आया और अलर्ट मोड पे आया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हम खड़े हुए हैं बांसवाड़ा का जो है जिला पासपोर्ट ऑफिस है उसके बाहर खड़े हुए हैं। यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात है, सिविल डिफेंस की टीम तैनात है, मेडिकल की टीमें बुला ली गई है। पुलिस ने एहतियातन जो है ट्रैफिक व्यवस्था भी डाइवर्ट कर दी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से जो है पुलिस ने ट्रैफिक व्यवस्था को जो है एक तरफ से रोड बंद कर दिया गया है और जो है लोगों को भी यहाँ से आवाजाही रोक दी गई है। धौलपुर स्थित पासपोर्ट कार्यालय को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया और पूरे परिसर को खाली कराया गया। सूचना के बाद धौलपुर प्रशासन और पुलिस तुरंत हरकत में आई। पुलिस टीम ने भारतीय डाकघर परिसर स्थित पासपोर्ट कार्यालय पहुंचकर वहां मौजूद कर्मचारियों और लोगों को बाहर निकालकर कार्यालय बंद करा दिया। मौके पर सीओ सिटी कृष्णराज जांगिड़ सहित पुलिस के कई अधिकारी पहुंचे और सुरक्षा व्यवस्था संभाली। पुलिस द्वारा परिसर और आसपास के क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान चलाया गया ताकि किसी भी संदिग्ध वस्तु की जाँच की जा सके। राजस्थान के कई जो पासपोर्ट ऑफिस हैं उनको साइनाइड गैस की एक आईडी के माध्यम से जो उड़ाने के लिए एक थ्रेट प्राप्त हुई थी, जिसके आधार पे जो है पासपोर्ट सेवा जो केंद्र है उसको यहाँ जो है खाली करवा दिया गया और जो रिक्वायर्ड जो सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो लिए गए। बीकानेर में भी ब्लास्ट करने का जिक्र किया गया। मेल में साफ तौर पर धमाके की चेतावनी लिखी गई थी और पासपोर्ट ऑफिस और पोस्टल ऑफिस को निशाना बताया गया था। धमकी मिलते ही एहतियात के तौर पर मुख्य डाकघर में मौजूद सभी कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाल लिया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे परिसर की जांच शुरू कर दी। सुरक्षा एजेंसियों को भी मामले की जानकारी दे दी गई। वहीं जांच के बाद कुछ नहीं मिला। आपको बता दें, इससे पहले बीकानेर कोर्ट को भी इसी तरह की धमकी मिली थी, जो बाद की जांच में अफवाह साबित हुई थी। हालांकि शुरुआती जांच में एजेंसियां इसे फर्जी ईमेल मानकर ही चल रही हैं, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से सभी स्थानों पर जांच और सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां ईमेल के स्रोत का पता लगाने में जुटी हैं। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है और सुरक्षा के सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मेल भेजने वाले की पहचान के साथ ही मामले की तकनीकी जांच में जुटी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि आखिर राजस्थान में इस तरह के बढ़ते हुए मामलों पर कब तक लगाम लग पाती है और कब पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां धमकी के इस सिलसिले को तोड़ने में कामयाब हो पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी, राजस्थान। तो लगातार जो धमकियां मिल रही हैं राजस्थान के अंदर, कभी कोर्ट में, कभी स्कूलों के अंदर, कभी दूसरी जगहों पर, तो आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है? कौन है जो इस तरह बड़ा ये खेल रचा जा रहा है? क्योंकि ये फेक सभी चीजें निकल रही हैं। लेकिन अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि आखिर कहां पर कब किन शहरों के अंदर धमकियां मिली हैं। प्रतापगढ़ में धमकी मिली, कई शहरों में बम ब्लास्ट की धमकियां मिली हैं। धौलपुर, दौसा, ये वो जगह हैं जहां पर ये धमकियां दी गई हैं। इसमें जोधपुर है, भीलवाड़ा, ये राजस्थान के कई शहर जहां पर एक साथ धमकियां मिली हैं। जयपुर के अंदर धमकी दी गई, जोधपुर के अंदर धमकी दी गई है, जैसलमेर में धमकी दी गई है, बॉर्डर का इलाका है, कोटा में भी धमकी मिली है और बीकानेर में भी इसी तरीके से धमकी दी गई है। सवाई माधोपुर में धमकी मिली है बम ब्लास्ट की, पाली के अंदर भी धमकी दी गई और डूंगरपुर के अंदर भी इसी तरीके से धमकी दी गई है। तो ये कई जगह हैं, अलवर है, सीकर है, इन जगहों पर भी बम ब्लास्ट की धमकी दी गई। अजमेर में धमकी दी गई, प्रतापगढ़ के अंदर धमकी दी गई है, ये बम ब्लास्ट की धमकी दी गई। धौलपुर के अंदर धमकी दी गई है, दौसा में भी धमकी दी गई है और जोधपुर के अंदर भी धमकी दी गई है। तो ये कई जगहों पर धमकियां दी गई हैं। भीलवाड़ा में भी धमकी दी गई है। जयपुर के अंदर वापस से आपको जरा ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर धमकियां दी गई हैं। तो कई शहर हैं, शहर शहर धमकी का ये जो नेटवर्क है ये जारी है। एक बार नहीं, कई बार ये अभी तक धमकियां दी जा चुकी हैं।